कितनी जगह विराज रहे हैं। जयपुर में श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, जबकि वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। वृंदावन के अष्टदल कमल के बीच में बैठे हैं श्री गोविंद देव जी। वज्रनाभ भगवान के जो परपौत्र हुए, श्री कृष्ण के परपौत्र, ठाकुर जी के लीला विश्राम के बाद 16,100 अपनी राजमाताओं को लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आए। अष्टपटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी, 16,100 रह गई थी। उनको लेकर के वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन में वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतनी दुखी रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, और पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ खो गया, कुछ चला गया यहां से। वज्रनाभ बड़े चिंतित रहते थे, मैं क्या करूं, इन सब में ऊर्जा कैसे आई है श्री गोविंद देव जी में। तो तब वज्रनाभ ने क्या किया, जिस शिला पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, उन्हीं शिलाओं से 3 विग्रह का निर्माण किया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। ये वज्रनाभ ने बनवाए। ठाकुर जी की लीला सुनकर के, ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनुभव करके 3 ठाकुरों का स्वरूप बनवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वही वृंदावन में विराजमान किए। फिर उसके बाद जब वज्रनाभ आदि भी अपनी लीला करके चले गए तो फिर ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए तब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को गोमा टीला से प्रकट किया। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। हम लोग गाते हैं, वो जो हम अंत में गाते हैं ना, वो कोई ऐसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात वृंदावन ही है वो पद। और हम पे इतनी बड़ी कृपा हमारे गिरधर लाल जी ने सहज में ही 1 आध घंटा